नमस्कार दोस्तों, और 27 अगस्त की शाम को स्वागत है इस बहुत ही क्विक और डिटेल्ड एनालिसिस में। यहाँ पर मैं बात करूंगा कि क्या बिटकॉइन $50,000 पहले छुएगा या फिर $1,00,000 का बिटकॉइन हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या ऑल्ट्स यहाँ से 50% तक डंप कर सकते हैं या फिर एक अप्रत्याशित 100% का पंप और आ सकता है अगले 2 हफ्तों के अंदर। फटाफट से बात करूंगा क्योंकि यहाँ पर ना सिर्फ मैं चार्ट के बारे में बात करूंगा, अभी हाल फिलहाल में 27 अगस्त को जो चीजें पलट रही है, इन्फ्लेशन के बारे में, FOMC के बारे में, यूएस की CPI के बारे में, उन सब के बारे में मैं यहाँ से पर्दा उठाऊंगा। दोस्तों, एक चीज मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि मेरा और आपका रिश्ता हमेशा से ईमानदारी का रहा है। मुझे व्यूज की जरूरत नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप में से कोई भी हमारी वीडियोस को देखे ना, सब्सक्राइब ना करे, बट मेरे लिए जरूरी है कि आप प्रिपेयर्ड रहें, आपका नुकसान ना हो और आप ताबड़तिल्ला खाबड़ बिल्ला करते हुए कोई गलत डिसीजन ना लें। तो इसलिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो ही आप लाइक कीजिएगा, बट आई एम श्योर इंटरनेट पर इससे ज्यादा ऑनेस्ट रिव्यू नहीं होगा, जहां पर अक्सर मैंने अगर कोई गलती की है या फिर कोई गलत डिसीजन लिया है, गलत प्रेडिक्शन दी है, तो उसके बाद मैंने आके सॉरी भी मांगी। इसलिए मैं आपको यहाँ पर एक्जैक्टली प्रिपेयर करने वाला हूँ कि कौन से पड़ाव पर मैं गलत होऊंगा और कौन से पड़ाव पर हम जो है साथ में सेलिब्रेट करेंगे कि हमारी प्लानिंग अभी तक सही गई है। तो बिफोर आई शो यू ऑल दीज चार्ट, जहां पर बिटकॉइन की डोमिनेंस के ऊपर खास फोकस रखेंगे, सोलाना, इथेरियम फिर से फोकस रखेंगे, ऑल्ट कॉइन्स के क्विक 2 दिन पहले जो हमने रिव्यू किया था उसको फिर से रिव्यू करते हुए मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में बताएगी कोई भी बात फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। मुझे देखकर वैसे भी लगता नहीं होगा कि मैं फाइनेंशियल एडवाइजर हूं, क्योंकि मेरे पास एक फुल टाइम जॉब है, मेरी एक स्टार्टअप है, मैं उस पर फोकस करता हूं, मैं बहुत ट्रैवल करता हूं। जब भी मैं घर आता हूं कोशिश करता हूं कि आपके लिए एनालिसिस लेकर आऊं, इसलिए आप इसको अप्रिशिएट कीजिएगा एज अ मित्र दक्षिणा, गुरु दक्षिणा। आप जो है अगर कुछ लाइक करना चाहें, कमेंट करना चाहें, फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ, तो आप यहाँ पर अपना लाइक और कमेंट छोड़ सकते हैं। आप बता दीजिए कि आप दुनिया की कौन सी वीडियो देख रहे हैं और आपका नाम क्या है, आपने क्या सीखा और आपकी स्ट्रैटेजी आगे क्या है। तो शुरुआत करते हैं बिटकॉइन के प्राइस से। ये कोई कोइंसिडेंस या कोई तुक्का नहीं है कि बिटकॉइन का प्राइस 80,000 पर जाकर रुक गया है। आई बीन टेलिंग वेरी क्लियरली। थोड़े कलर बदल देते हैं मूविंग एवरेजेस के। जो हरी रंग की लाइन है वो हमारी 50 वीक्स मूविंग एवरेज हमेशा होती है और 50 वीक्स मूविंग एवरेज से बिटकॉइन डॉट करेक्ट कर रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर 2 मायने होते हैं। एंड बिफोर आई टॉक अबाउट बिटकॉइन की 50 वीक्स मूविंग एवरेज और 200 वीक्स मूविंग एवरेज लाल लाइन, इनके क्या मायने हैं, अगर आप चैनल पर नए हो आपको दिखा दूं। इट्स नॉट जस्ट अ कोइंसिडेंस कि बिटकॉइन अपनी 50 वीक्स मूविंग एवरेज के नीचे है और बिटकॉइन ने 200 वीक्स मूविंग एवरेज को पछाड़ा है। ऑलमोस्ट एवरी ऑल्ट कॉइन बिटकॉइन की तरह ही संघर्ष कर रहा है। फॉर एग्जांपल आप देखिए इथेरियम को, यहाँ पर इथेरियम लाइक एवरी ऑल्ट कॉइन अपने 200 वीक्स मूविंग एवरेज के नीचे है। सोलाना अपने 200 वीक्स मूविंग एवरेज के नीचे है। बिटकॉइन की डोमिनेंस अपने 100 वीक्स मूविंग एवरेज के नीचे है। इसका मतलब क्या है, यहां से मैं आपको स्पष्ट बताता हूं। बिटकॉइन की डोमिनेंस जो कि नीली लाइन यहां से जा रही है, आपको शायद दिख नहीं रही होगी, थोड़ी हल्की है, मैं इसका कलर बाद में चेंज कर दूंगा। ये लाइन से बिटकॉइन की डोमिनेंस अगर रिजेक्ट हो जाती है और बिटकॉइन का प्राइस जो है वो यहां से 50 वीक्स मूविंग एवरेज को ऊपर तोड़ देता है। अगर आपने हमारे पिछले आंकलन में देखा होगा कि अगर बिटकॉइन अप जाता है और बिटकॉइन की डोमिनेंस डाउन जाती है तो इसको हम कहते हैं सुपर ऑल्ट रैली। मतलब सुपर ऑल्ट रैली, इसका मतलब कई सारे ऑल्ट कॉइन जो है वो 50-100% यहां से जो है वो मूव करते हैं। तो बिटकॉइन का ऊपर जाना और बिटकॉइन की डोमिनेंस का नीचे आना वो इन स्पष्ट 2 चार्ट्स पे डिपेंड करता है। बिटकॉइन को ये सीमा रेखा तोड़नी पड़ेगी, लक्ष्मण रेखा तोड़नी पड़ेगी, और बिटकॉइन की डोमिनेंस को इस रेखा से रिजेक्ट होकर आना पड़ेगा। इन दैट केस ओनली ऑल्ट जो है वो फेस मेल्ट करेंगे और यहां पर जो है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से असली हर्डल आती है। क्यों बिटकॉइन का प्राइस 80,000 के नीचे, इस हरी लाइन के नीचे, अपनी 50 वीक्स मूविंग एवरेज के नीचे ऐसे रुका हुआ है कि मानो वो किसी की परमिशन लेना चाहता हो, कोई द्वारपाल है जो इसको अंदर जाने नहीं दे रहा है। और वो मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, क्यों मैंने कहा कि अगले 2 हफ्ते क्रिटिकल है। पहला, अगर आप देखें कल जो खबर आई है, यूएस की पर्सनल कंजम्पशन जो है यानी कि पीसीई इन्फ्लेशन वो 3.7% बढ़ी है, काफी तेजी से बढ़ी है। और इसलिए यहां पर मार्केट थोड़ा सा वेट करेगी यूएस के सीपीआई डेटा आने की। सीपीआई जो कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, यूएस की इन्फ्लेशन है, वो पिछले महीने जुलाई के लिए 3.4% आई थी। और मैं आपको याद दिला दूं, इस समय अच्छी थी, मार्केट वाज हैप्पी क्योंकि वो लोअर देन एक्सपेक्टेड थी। इन्फ्लेशन से क्या होता है ये भी मैं आपको एक सेकंड में समझाता हूं, पर एक बार समझ लेते हैं कि क्यों अभी तक प्राइस पंप किया। क्योंकि मार्केट के लिए इन्फ्लेशन जो है वो पॉजिटिवली आई, 3.4%। मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी इसको ज्यादा। अब मार्केट वेट कर रही है अगस्त के सीपीआई का, जो कि आने वाली है 11 सितंबर को। अब 11 सितंबर को अगर सीपीआई ज्यादा आती है तो मार्केट को डर लगेगा कि कहीं रेट हाइक ना हो जाए। रेट हाइक का जो डिसीजन है वो 16 सितंबर को आना है। तो 11 सितंबर को सीपीआई और 16 सितंबर को रेट हाइक कहीं ना कहीं निर्धारित करेगा कि बाजार कहीं मार्केट के मनी स्क्वीज के खतरे में तो नहीं आ रहा। और मनी स्क्वीज क्यों होगा, क्योंकि अगर आप अभी देखोगे 35% चांस है रेट हाइक होने का, और ये चांस काफी तेजी से बढ़ जाता है। ये 100% हो जाएगा 16 सितंबर के रेट हाइक डिसीजन के लिए, अगर यहां पर सीपीआई की रिपोर्ट 3.6 से ज्यादा आई। जुलाई के महीने में इन्फ्लेशन 3.6% थी, अगस्त के महीने में मार्केट को उम्मीद है कि वो 3.6 से कम आए। अगर 3.7, 8, 9 आती है तो यहां पर आपको तुरंत रेट हाइक के चांसेस बढ़ जाएंगे। और 16 सितंबर आने से पहले ही 11 सितंबर आने तक बाजार जो है यहां पर अनुमति नहीं प्राप्त करेगा, बिटकॉइन को 50 वीक्स मूविंग एवरेज पार करने की अनुमति नहीं मिलेगी और बिटकॉइन नीचे आएगा।
बट इसकी विपरीत मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में क्या कहा कि हमारा चैनल ईमानदारी पर बना है। क्या ऐसा हो सकता है कि बिटकॉइन जो है वो यहां से अपना 50 वीक्स मूविंग एवरेज तोड़ दे और 80,000 का आंकड़ा पार कर दे और उसके साथ साथ ऑल्ट कॉइन्स भी पंप करने लगेंगे? बिल्कुल ये संभव है कि अगर यहां पर इन्फ्लेशन का आंकड़ा जो है वो अच्छा आता है 3.5 3.4 और रेट हाइक के चांसेस, रेट बढ़ने के चांस, इंटरेस्ट महंगा होने के कारण, ब्याज और लोन महंगा होने के चांसेस कम होते जाते हैं, तो आप यहां पर देखोगे कि बिटकॉइन उसकी भनक आते ही, उसकी अफवाह आते ही $80,000 का लेवल तोड़ेगा, 50 वीक्स मूविंग एवरेज तोड़ेगा और उसके तुरंत साथ ही आप देखेंगे यहां से बिटकॉइन की डोमिनेंस भी नीचे जाएगी। इसीलिए जरूरी है दोस्तों अपने रिस्क को हेज करने का, अपने प्लान्स को स्पष्ट रखने का, ताबड़तिल्ला हाबड़बिल्ला नहीं करने का और बिल्कुल भी तुक्केबाजी नहीं करने का। रोज आकर चेक करने का कि इंटरेस्ट रेट हाइक के चांसेस क्या हैं, रोज आकर चेक करने का कि कलशी और पॉली मार्केट के ऊपर इन्फ्लेशन कितने आने की बेटिंग लग रही है, क्योंकि बहुत जरूरी है। आप लोग आकर मुझसे सोचते हैं कि मेरे पास कोई रामबाण है, कोई वैसा है कि मैं आपको बस बता दूंगा कि ऐसा होने वाला, भविष्यवाणी है। इनफैक्ट गोल्ड मेंबरशिप हमने इसीलिए बनाई थी ताकि इन चीजों के साथ साथ मैं लगातार गोल्ड मेंबर्स को आगाह कर सकूं और अपने प्लान चेंज कर सकूं। जैसे कि मैंने पिछली लाइव में बताया था कि हमने गोल्ड मेंबर्स को 2 ऑल्ट कॉइन्स दिलवाए थे, इस कारण से कि अगर कहीं यहां पर सीपीआई अच्छा आ जाता है, हेल्दी आ जाता है, पंप करने लगता है, तो हमने एटलीस्ट अपनी 6 से 10% की इन्वेस्टमेंट लॉक कर दी है। एक क्रिप्टो स्टॉक भी खरीदा है जो कि माइक्रो स्ट्रेटजी नहीं है। तो यहां पर इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर हम समय के हिसाब से चलते हैं। अगर आप समय के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, सिर्फ तुक्केबाजी कर रहे हैं, सारा पैसा डाल दे रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं डाल रहे हैं, दोनों तकनीकें गलत हैं। CMRS इज ऑल अबाउट डूइंग स्मॉल 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 इन्वेस्टमेंट्स, डूइंग स्मॉल 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 प्रॉफिट बुकिंग और हमेशा प्लान के हिसाब से चलना। बहुत सारे लोगों को बात समझ नहीं आती है, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 6 महीने बाद समझ में आती है जब वो पैसा गवा देते हैं। बट ट्रस्ट मी, पैसा बनाने का तरीका यही है, धीरे धीरे चलना, प्लान के साथ चलना, और इसे लोग हमें बहुत पसंद करते हैं। और इसलिए मैं अपनी फुल टाइम जॉब होने के बावजूद दोस्तों मैं आपको बता नहीं सकता हूं, अब उम्र हो रही है, जब जब मैं ट्रैवल करता हूं, मेरी टीम जानती है, प्रियांक भाई जानते हैं, आने के बाद मेरी बहुत हालत खराब होती है। आई कैन नॉट ट्रैवल अ लॉट। के बावजूद भी मैं सुबह उठने के बाद पहली चीज तो एक तो अपने पिताजी को देखता हूं, माता जी को देखता हूं, उनके चरण छूता हूं, खुश होता हूं कि वो मेरे साथ हैं। सेकंड चीज जो करता हूं, मैं सोचता हूं कि मैं आपके लिए कुछ बनाऊं, आपको अपडेट दूं, ताकि आप कहीं एक व्यक्ति भी अगर गलत डिसीजन ले रहा हो तो मेरे दिल को ठेस पहुंचेगी। मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ यह है कि आप नुकसान ना खाएं, मेरा ऑब्जेक्टिव यह है कि आप मार्केट की रिटर्न से ज्यादा रिटर्न प्राप्त करें, और मुझे लगता है कि हम सही दिशा पर जा रहे हैं। वंस अगेन, दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। वंस अगेन, अगर आप फाइनेंशियल एडवाइस चाहते हो तो आपको मेरे साथ गोल्ड मेंबरशिप पर बैठना पड़ेगा, जिसके लिए आप हमें ईमेल लिख सकते हैं cryptomillionaire@gmail.com पर। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।